बात अब यह है कि इस समय हम लोग आनंद पर्वत थाने पर हैं और ये आप देख सकते हैं सामने ये पूरा आनंद पर्वत थाना है। और ये जो जिसको बोला गया चाकूबाजी जो इस तरीके से हुई है और लगातार 10 दिन के अंदर में ये चौथी वारदात जो है वो सामने निकल करके आ रही है। अब इस समय जो है बलजीत नगर की पूरी जनता, नेहरू नगर की जनता जो है, प्रेम नगर की जनता, ये सभी लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वहीं पर दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन लोगों ने जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भी आवाज़ उठाया उनको डिटेन कर लिया गया है। एक प्रशासन का काम है क्राइम रोकना, क्राइम खुलेआम हो रहा है, लेकिन एक इज्जतदार व्यक्ति को अचानक उठा लिया जाता है। हमको यही बोला गया यहाँ की एसीपी साहब के पास बैठे हैं तो हम वही जाते हैं, भाई क्यों बैठा है, हम वही चले पूछते हैं एसीपी से कि क्यों भाई क्यों बैठा रखे, किस अपराध में। कोई आवाज उठाता उसको ऐसे उठा, आवाज उठाओ ऐसे उठा ले, शासन प्रशासन की गुंडागर्दी है। इस थाना अंतर्गत ये पुलिस कर क्या रही है? दूसरा, यहाँ नशे की पदार्थ इतना बिकने लग गया है, जो छोटे छोटे बच्चे हर गली मोहल्ले में नशे का सामान मिल जाता है, जिसके कारण आज ये क्राइम बढ़ रहा है। ये तो साहब आए हैं जिनका नाम हमें ध्यान नहीं है, क्या नाम है, जब से ये आए हैं जब से तो क्राइम खास करके बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। गाड़ी के सामने आ जाए, गाड़ी चढ़ा दो। हाँ ऐसे तो बोले गाड़ी चढ़ा दो, पब्लिक ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। लोग इस क्षेत्र में है कि एक जानवर की तरह से चाकू को गर्दन से आर पार कर देना, किसी के सीने से आर पार कर देना। अभी ये दीपावली के बाद से हमारे यहाँ पर ये छठी घटना सिर्फ चाकूबाजी की हो रखी है। और एसएचओ साहब ये कहेंगे थाना आनंद पर्वत के कि जनता जो आगे से आए उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, इतना आसान है? 2 को मार दोगे, 4 को मार दोगे, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा भी तो इलाज होगा। आज आप पुलिस वाले आते क्या फायदा, हमारी जनता परेशान है, हमारे बच्चे छोड़ के हॉस्पिटल में पड़ा है। पुलिस वाले क्या कहते 15,000 ले लेते, 20,000 ले लेते, छोड़ देते बच्चों को, फिर वो अपनी माँ चुदाते। कि 15 दिन के अंदर थाना आनंद पर्वत के सचिव को अगर सस्पेंड नहीं किया गया तो हम लोग करेंगे गोरिल्ला प्रदर्शन। हमें कल की नेहरू नगर की घटना को लेकर के इस समय जो है बलजीत नगर, नेहरू नगर, प्रेम नगर की जनता जो है वो इस समय आक्रोशित है। और आक्रोशित होने का एक कारण ये बनता है कि जनता क्या अपनी आवाज़ को उठाना बंद कर दे। सबसे बड़ी बात अब ये है कि इस समय हम लोग आनंद पर्वत थाने पर हैं और ये आप देख सकते हैं सामने ये पूरा आनंद पर्वत थाना है। और ये जनता आप देख सकते हैं इस समय, ये सभी जनता जो है वो कल मौजूद थी नेहरू नगर के अंदर में। और नेहरू नगर जिसको बोला गया चाकूबाजी जो इस तरीके से हुई है और लगातार 10 दिन के अंदर में ये चौथी वारदात जो है वो सामने निकल करके आ रही है। अब इस समय जो है बलजीत नगर की पूरी जनता, नेहरू नगर की जनता जो है, प्रेम नगर की जनता, ये सभी लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं आनंद पर्वत थाने पर। आनंद पर्वत थाने के ऊपर में जो कि बोला गया था कि अगर आनंद पर्वत थाना जो है अगर अपना सही तरीके से कार्य नहीं करती है तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो आंदोलन करेगी और आंदोलन करना भी जनता का अधिकार है। लेकिन वहीं पर अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के जनता इस समय आक्रोशित है कि दिल्ली पुलिस जो है वो काम करने को राजी नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस अगर काम करने को राजी नहीं है तो आखिर में जनता की जिस तरीके से हिफाजत है, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर में जो सवाल उठ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा एक गंभीर विषय बन चुका है। इस समय हजारों की तादाद में जो है लोग देख सकते हैं आनंद पर्वत थाने पे यहाँ पे एकजुट हैं। और ये लोग, सबसे बड़ी बात हो गई कि यहाँ पर जो टीम फाटक संघर्ष समिति के जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो जैसा कि बताया कि पवन पांडे जी हो गए और एसके चौबे जी हो गए और तमाम उनके जो साथी हैं, उन लोगों को डिटेन करके पटेल नगर थाने पे जो है एसीपी के पास में बैठा दिया गया है। डिटेन तो कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि अपने मौलिक अधिकारों को कब, किस तरीके से संविधान का हनन करके इस समय जो है जनता जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से कानून अपने संविधान का जो हनन कर रही है, जनता की जो बनता है, उनका दायित्व बनता है, जो उनका अधिकार है, उसको भी जो है वो दबाने की अब कोशिश कर रही है। अभी जनता जो है वो पटेल नगर एसीपी के पास में जाने की यहाँ से मूड बना रही है कि हम लोग वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पर जा कर के हम लोग रुकेंगे ताकि इन लोगों को जो है वो डिटेन किया गया है उन लोगों को जो है वो छोड़ दे, ताकि जनता जो है अपनी आवाज़ को भी उठा सके और जनता का जो मौलिक अधिकार है वो उनको मिल सके। आखिर में इस तरीके के बढ़ते हुए क्राइम को लेकर के जनता आक्रोशित होना एक लाजमी बात है कि जनता आक्रोशित होगी। लेकिन वहीं पर दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन लोगों ने जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भी आवाज़ उठाया उनको डिटेन कर लिया गया है। उनको जो है वो अरेस्ट करके अपने पास में रख लिया गया 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे के लिए। अब ये सबसे बड़ा क्या कहेंगे आप बाबूजी, आप इस पूरे घटना को लेकर के? माइक है, क्या कहेंगे? अब इस समय डिटेन कर लिया गया है उनको। ये तो सरासर जो है प्रशासन का अन्याय है। एक
प्रशासन का काम है क्राइम रोकना। क्राइम खुलेआम हो रहा है, लेकिन एक इज्जतदार व्यक्ति को अचानक उठा लिया जाता है। ये क्या है? ये अब संविधान के अंदर में अपने मौलिक का अधिकार भी जनता अब नहीं कर सकती, आवाज नहीं उठा सकती है क्या? बस आवाज उठाने पर यही तो है। देखो, एक सेकंड। अब हमारे माननीय एसके चौबे जी को उठा लिया गया यहाँ से, और 2 घंटे 2.5 हो गए हम लोग थाने पे खड़े हैं। अभी तक पता नहीं लगा कि वो कहाँ है, कहाँ ले गए, क्या कर रहे हैं। जैसा बताया जा रहा है कि इस समय पटेल नगर थाने के ऊपर में आप लोग जाने का राय बना रहे हैं, क्या लगता है कि एसीपी साहब के पास में हमको यही बोला गया है यहाँ की एसीपी साहब के पास बैठे हैं, तो हम वही जाते हैं। भाई क्यों बैठा है? हम वही चले पूछते हैं एसीपी से कि क्यों बैठा रखे, किस अपराध में? आवाज उठाता उसको ऐसे आवाज उठाए, ऐसे उठा ले। प्रशासन की गुंडागर्दी है। इस समय हजारों की तादाद में पब्लिक यहाँ पे है और लगातार क्राइम बलजीत नगर प्रेम नगर में बढ़ता जा रहा है। हमको सही जवाब नहीं दिया जा रहा। आए दिन हो रहा है, पुलिस खाली धनुवाही में लगी हुई है। बस कोई इनको काम करने की जरूरत नहीं, खाली बस धनुवाही में लगे हुए हैं। संजय जी, कल आपने भी हमारे वीडियो के माध्यम से आवाज उठाई थी, और क्या लगता है आपको कि अब आपकी आवाजों को दबाया जाएगा? बिल्कुल दबाने की कोशिश कर रही है यहाँ की प्रशासन, आनंद पर्वत थाना। कल हमने सही बात हजारों पब्लिक के बीच में बोला कि महीना में 5-5 वारदात हो रहा है आनंद पर्वत थाना अंतर्गत। ये पुलिस कर क्या रही है? दूसरा, यहाँ नशे की पदार्थ इतना बिकने लग गया है, जो छोटे छोटे बच्चे हर गली मोहल्ले में नशे का सामान मिल जाता है, जिसके कारण आज ये क्राइम बढ़ रहा है। वो नशे में धूत हो रहते हैं, किसी पे चाकू चला देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। इस पे पुलिस कंट्रोल ही नहीं करती। और सबसे आनंद पर्वत थाना में ये एसओ साहब आए हैं, जिनका नाम हमें ध्यान नहीं है, क्या नाम है, जब से आए हैं, जब से तो क्राइम खास करके बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। और अब लगातार जो वारदात है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी हमारे को कुछ और भी पता लगा था। क्या कह रहे थे पुलिस वाले, क्या कह रहे थे? अरे पुलिस वाले बोले, गाड़ी के सामने आ जाए, गाड़ी चढ़ा दो। हाँ, ऐसे तो बोले गाड़ी चढ़ा दो। पब्लिक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। किस बात का चढ़ा देंगे गाड़ी? किस बात पे डर नहीं लग रहा चढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा? किस बात के डर? किस बात के डर? कितनों के ऊपर चढ़ाएंगे? कितने आदमी के ऊपर चढ़ाएंगे गाड़ी? जनता कहाँ है गाड़ी? अब बढ़ा हुआ है, अब तक गाली दे रहे थे। एक संगठन क्षेत्र में क्राइम रोकने के लिए इतनी भरसक कोशिश कर रहा, तमाम हमारे संगठन इस क्राइम को रोकने के लिए लगे हुए, फिर भी इस तरीके के लोग इस क्षेत्र में है कि एक जानवर की तरह से चाकू को गर्दन से आर पार कर देना, किसी के सीने से आर पार कर देना। अभी ये दीपावली के बाद से हमारे यहाँ पर ये 6ठी घटना सिर्फ चाकूबाजी की हो रखी है। और एसएचओ साहब ये कहेंगे थाना आनंद पर्वत के कि जनता जो आगे से आए उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, इतना आसान है? 2 को मार दोगे, 4 को मार दोगे, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा भी तो इलाज होगा। आज आप सरेआम हमने देखा है वहाँ पर सब्जी मंडी में, हम लोग संगठन से हैं, हम अपनी मांग, अपनी आवाज उठा रहे हैं सिर्फ कि ये क्राइम रुके, पुलिस इस क्राइम को रोके। लेकिन एसएचओ सामने वहाँ पर सरेआम खड़े होकर एसके चौबे जी को, रामचंद्र मिश्रा जी को, पवन पांडे जी को, दिलीप गुप्ता जी को और छोटे लाल कुशवाहा जी को यहाँ से उठा करके थाना आनंद पर्वत में लाए हैं। अपनी मांग उठाना, हमारे अपने मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है तो क्या है? ये क्षेत्र में इतना क्राइम फैला हुआ, उसको रोकने के बजाय आप उन आदमियों को उठा के ले आए हो जो क्षेत्र के लिए आवाज उठा रहे हैं, पुलिस का सहयोग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के आनंद पर्वत थाना के एसएचओ साहब शायद सर्वोपरि हो चुके हैं, इनके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं है। चलिए, कोई नहीं, अभी उनको सुनवाई नहीं हुई, इसलिए बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ बैठे कुछ समस्या हल होगी यहाँ पे। उसका लगा चक्कू, बहुत देखने मारने वाला तो दिखा नहीं है, उसका चक्कू लगा, ये पता है लड़के का चक्कू लगा है, राजशाही अस्पताल में वो। तो अभी क्या उसको अरेस्ट कर लिया है या नहीं करा है अभी तक? पता नहीं उनको अरेस्ट करा भी है कि नहीं करा, अभी पकड़े नहीं गए हैं यहाँ तक? नहीं, अभी इसके साथ घटना हुई है, आप उसके कौन है? हम पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं आप? हाँ लोग। जी। और ये सभी लोग देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं हाँ, वो यहाँ पर सभी एकत्रित है, आसपास के लोग हैं। और ये देख सकते हैं हजारों की तादाद के अंदर में लोग यहाँ पर मौजूद हो गए थे। और उसके बाद में अभी ये लोग, कुछ लोग पटेल नगर थाने पे जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक बार इनको दीजिएगा जरा माइक। क्या उनका पड़ोसी हूँ। ये जो रात में कांड हुआ है, हम लोग तो नहीं थे, लेकिन वो कांड करके लड़के भाग गए। तो नहीं बात। तो जो आपके फेवर में, जिसके साथ घटना हुई, उसके फेवर में जो लोग आए थे उनको पुलिस पकड़ करके ले गई, तो आप उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? आपको डर लग रहा है? आपको भी अगर पकड़ लग रहा है? हमको नहीं मालूम है भाई, हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो लड़के लोग
मार के चाकू भाग गए। हाँ। अभी एसके चौबे जी को, पवन पांडे जी को, इन लोगों को यहाँ पे डिटेन कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, क्या कहेंगे आप लोग? सब जने उसी, अरे उनको कहेंगे छोड़ दीजिए। हाँ। यही कर सकते हैं, वो लोगों की क्या गलती है? पब्लिक का क्या गलती है? पब्लिक तो आवाज उठाएगी, पब्लिक तो आवाज उठाएगी। जो माँ बाप उनको लड़का जा रहे हैं कोई कांड करने, तो उनको तो सजा देना चाहिए। कि ऐसे छोड़ देंगे तो सजा नहीं मिलेगा, तो आगे चल के तो ऐसे करेंगे फिर। नहीं, उनको छोड़ दो तो फिर इंसाफ नहीं मिलेगा। और कुछ प्रॉब्लम खर्चा बर्चा अपना छोड़ छाड़ देंगे, और जिसको मार रहे हैं, जिसको मारते हैं उसको तो मार करके चले जाते हैं। है क्या पुलिस वालों की है? एक मिनट, सारी गलती आए दिन यहाँ मर्डर होते रहते हैं, आए दिन मर्डर होता है, सारी गलती पुलिस वालों की है। किसी की गलती नहीं, पुलिस वालों की ही गलती है। किस तरह की गलती पुलिस वालों घूस लेते हैं, घूस लेके उनको छोड़ देते हैं, घूस लेते हैं उसको छोड़ देते हैं। जो आवाज उठाते हैं उनको उल्टा बंद कर देते हैं। जो ईमानदार आदमी है आवाज उठाता है उसको ये बंद कर देते हैं, और उनको फिर 4 दिन बाद फिर छोड़ देते हैं। उनको ये पुलिस वाले पैसे लेते हैं, क्राइम करने वाले को छोड़ दिया जाता है। रानी जगह सचो यहाँ का भगा रहा है। यहाँ बहुत बुरा दिन आ गया भाई, बहुत बुरा दिन आ गया। छोटे छोटे लड़कियों सोचते हैं कि इनका तो बेल हो जाएगी, बेल हो जाएगी। पुलिस वाले जानते हैं, पैसे लेकर के इधर कर देते हैं। आदमी ये नहीं देखते कोई धंधा कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, वो कितनी मेहनत से कमा रहा है। शाम को 10 नंबर में ये जो पुलिस चौकी है, लेडीज को दिखा करके और उसका मोबाइल छीन लिया, उसमें पैसा था, यही 10 नंबर में। अब यही इतना पुलिस, यहाँ पर पुलिस चौकी किस लिए बनी है भाई? पुलिस चौकी बनी है तो किस लिए बनी है? वहाँ पर कोई नहीं रहता है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है। पुलिस पोस्ट जो बनी है पुलिस चौकी, उसमें कोई पुलिस वाला नहीं रहता। भाई साहब कोई नहीं रहता है, पूछ रहा हूँ जितनी जनता है, कोई पुलिस चौकी पे वहाँ पर रहता है? और जो दिखा करके चाकू ले लेते हैं बड़े आराम से। 10 तारीख के 12 तारीख के चौकी पे, किसी चौकी पे नहीं। भैयानंद पर्वत है, बलजीत नगर है, उनसे कौन सी चौकी की बात कर? होली चौक पर है, जाकर देखो एक भी नहीं हो। तो इतने कूड़ा है कि आप भी नहीं खड़ा होगे उसके आगे, इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। बोलने की तो अलग बात है, वहाँ पर क्या करेगा पब्लिक? कहाँ जाएगा? यहीं आएगा, वहाँ खोजने के बगल यहीं आएगा, यहाँ जो है कि मिलेगी नहीं। जाओ जाओ जाओ। एक हमारे रिश्तेदार को पैसे छीन लिया 10 बजे, मैंने आया शिकायत करने, उसका मोबाइल भी ले लिया, उसका पीटा भी, और करा कि बहन जो पैसे लेके क्यों घूम रहा है। मैंने कहा तो पैसे क्या हो जाती, ऊपर पेड़ पर लटका दे, करा तेरे भी पीटूंगा। मैंने कहा मेरे हाथ लगाने से पहले सोच ले। अच्छा हाँ, वो करा कि छोड़ दो, ये सोचा चुका है। मैंने कहा कि वो मेरे को जो है ना धमकी मत दिया कर, उसको हाथ लगा दिया वही बहुत है। पैसे उसको कहे तो पैसे तो अब मिलेगा नहीं, वो तो करते रहता है बच्चे। उसको बाद दूसरा दिन मैंने वहाँ पर खड़ा था 10 बजे, वो लड़का आया, उस आदमी को मैंने कहा तू चिंता है, तो वो चिन्ह लिया, वो बच्चे को पकड़ा, पुलिस के बुलाया, गया, करा छोड़ मैं इसको ले जाता, छोड़ा, वो भाग गया। आइए वही जन खड़ी है, सरदार था, जिसने पैसा छीना था वो पकड़ में आ गया, और कल मेला में पकड़ लिया था, सरदार था। पुलिस वहाँ बुलाए, गया, करा ठीक है मैं इसको ले, जैसे छोड़ा 2 आदमी था, वो भाग गया। ये अरे जा रहा हूँ, तालो निकल गया। देख सकते हैं किस तरह का माहौल पुलिस वालों का है। मैं खुद जाके किसको ले जाते। ये जगह नीचे शौचालय, माइक देना। घंटे पुलिस वाले आते क्या फायदा? हमारी जनता परेशान है, हमारे बच्चे छोड़ के हॉस्पिटल में पड़ा है। पुलिस वाले क्या करते? 15,000 ले लेते, 20,000 ले लेते, छोड़ देते बच्चों को। फिर वो अपनी माँ चुदाते। सही कह रही हूँ, इससे हमारे बच्चों का क्या फायदा? पैसा नहीं खाता, छोड़ देंगे, उसके बाद फिर पैसा कमाते तभी करते हैं। नहीं इतना बच्चा मार के चले जाए, आज बच्चे को उसको भी सजा मिलना चाहिए। जिंदगी खराब और क्या भैया, उसका नुकसान होगा, फांसी पे लटका दो, कुछ नहीं करता, फांसी पे लटका दो, ऐसा कांड करे फांसी पे लटका दो, पुलिस वाले यही बात को फांसी पे लटका। जिंदगी बेकार हुआ कि नहीं हुआ? कोई है बोलने वाला? पुलिस वाला पैसा लेकर छोड़ देगा, उन लोग को दलाली करना है।
अभी अभी लड़के की इसीलिए तो हालत क्या फायदा है, पता लगा? उठाते हैं। अरे कुछ नहीं होता बेचारा भी तो वैसे ही है। अस्पताल में है। हॉस्पिटल में है। उनके परिवार का कोई आया व्यक्ति आप अरे नहीं नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं 4 महीने का। तब फिर उसका बेचारा उसने किया क्यों उसको मारा? गलत है कि नहीं? उतना छोटा छोटा मार के उसको सजा मिलना चाहिए, उसे उम्र कैद मिलना चाहिए, तो उसको फांसी मार दीजिए उसको। बस इसे यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब पुलिस वाले दलाल होते हैं, वो पैसा लेते हैं, कमीशन के लिए होता है और कुछ नहीं होता यहाँ पर। यहाँ सिर्फ वही होता, कुछ नहीं। 4 दिन रहेंगे पुलिस वाले, लगा देंगे, हाँ 4 दिन पहरादारी करेंगे, तो उसके बाद फिर खत्म। पुलिस वाले कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ नहीं। और सब अपने लेट है, पहुँचते भी लेट है। अगर हम ये बोले ना सर यहाँ कुछ होने वाला है या हो रहा है, हाँ ठीक है आ रहे हैं पहुँचते जब जो भग जाते हैं, उससे पहले तो कोई पहुँचता ही नहीं। और डील किसकी है? पुलिस की अपनी डील है और किसकी है? बच्चा डर कर रहना पड़ रहा है जिन में ऐसे बच्चा मारे इतना बच्चा से डर के रहना पड़ रहा है। रास्ता निकलना दुश्वार हो रहा है। माँ बाप छूट जा रहे तभी तो बच्चे ऐसे कर रहे हैं। जो बच्चे पुलिस वाले होते हैं ना सर, उनको बड़ी जल्दी यहाँ से हटा देते हैं, तो पुलिस वाले उनकी नाक में मटर डालते हैं। हमने देखा इस थाने में ऐसे पुलिस वाले भी आए हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, देख रहे हैं। नकेल भी डाला है, लेकिन उनको यहाँ से हटा देते हैं, फिर दूसरे को बुला लेते हैं, वो फिर ढीले पड़ जाते हैं। हमने ऐसे पुलिस वाले नहीं देखे हैं। छोड़ा नहीं जाए, उसको छोड़ेगा अगले का, फिर दूसरे का कांड करेगा ये। उसको छोड़ा मत, उसको उम्र कैद दीजिए, नहीं उसको मार दीजिए, कुछ भी करिए, उसको छोड़ोगे दोबारा करेगा कांड, और फिर आएगा 4 दिन बाद। पुलिस वाला कुछ नहीं कर पाएगा, फिर हो जाने के बाद आएगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा। छुड़ाने वाले पुलिस वाले 1500 रुपया दे दिया, 10,000 दे दिया, वो पुलिस वाला छोड़ दिया, और वही कांड फिर करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए बस। तो हमारे साथ टीम संघर्ष फाटक समिति के जो है चेयरपर्सन एसके चौबे हैं और उनके साथी हैं जिन्हें डिटेन कर लिया गया था। फिलहाल पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया है, तो आइए इनसे सीधा जुड़ते हैं। बहुत स्वागत है। और आपका जो संघर्ष कर रहे थे, आरोपियों को पकड़ने की डिमांड कर रहे थे, उसके चलते आपको गिरफ्तार किया, तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया था और अभी छोड़ा है, तो आपको वहाँ क्या बातें हुई वो हमारे दर्शकों को। इस घटना में 5 लोग इन्वॉल्व थे। नाम बता पांचों का नाम हमें नहीं पता है। अच्छा। और नाबालिग हैं, एक बालिग है उसमें। अच्छा। जिसमें एक ने तो मुखबिरी किया था, जिसने बताया था कि यहाँ पे खड़ा है, तुम लोग आ जाओ। जिसके बाद चारों आए थे और ये घटना को अंजाम दिए थे। घटना को अंजाम देने वाले में एक जो है कि बालिग है और 3 नाबालिग हैं। सबको जो है कि अरेस्ट कर लिया गया है। हमें डिटेन करने के 1 घंटे बाद 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है नागलोई से। अच्छा। वो रात में ही चले गए थे नवी करीम, यहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद नवी करीम पुलिस पहुंची है 10 बजे रात को। फिर वहाँ से वो भागे हैं, 1 बजे तक ढूंढे हैं वहाँ पे। 1 बजे जैसे उनको पता लगी कि पुलिस हमारे पीछे आ चुकी है, वो नागलोई भागे। लेकिन नागलोई भी जो है कि वो जा करके सुबह 10 बजे वहाँ से पकड़े गए हैं और उनको ले आ करके जो है कि थाने में अरेस्ट कर लिया गया है। और आज आप लोगों के जागरूक होने से इसी घटना के 5 मुजरिम नहीं पकड़े गए, बल्कि और कई ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके मुजरिमों को आज अरेस्ट कर लिया गया है। तो एक हमारे लिए और समाज के लिए एक बड़ी जीत है कि जो कि अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, चाहे छिनैती वाले मामले में हो, चाहे चोरी के मामले में हो, ये लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। यही है कि जब तक हम जागेंगे नहीं, तब तक पुलिस किस तरीके से काम कर रही है हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों को अंदर ले जाया गया, ले जाने के बाद बैठाया गया। पुलिस ने एक वो जो है कि किया है, आनंद पर्वत थाने ले गए थे आपको? थाना आनंद पर्वत के स्टाफ ने एक गलती ये किया कि उन अपराधियों के साथ हमें भी बैठा दिया था। अच्छा। कि जो जिनके लिए हम जो है कि समाज को इकट्ठा किए थे, उन्हीं अपराधियों के साथ हमें बैठा दिया गया था। ये पुलिस की बहुत बड़ी जो है कि गलती है। इस पे पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा और हो सकता है कि भविष्य में अगर कोई आपराधिक घटना हमारे साथ घटती है
तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी, क्योंकि अपराधियों के बीच में हमें बैठाने का कोई मतलब नहीं था। हम अपराधी नहीं थे, हम समाज के चेहरे हैं, समाज के बीच में बने रहते हैं, समाज की बेहतरी के लिए सोचते हैं। तो ऐसा कृत्य करके पुलिस ने अपना जो है कि दो मुहा चेहरा जनता के सामने रखा। एक प्रकार से अपराधी को भी उसी श्रेणी में रख रही है, जिस श्रेणी में अपराधियों को रख रही है, उसी श्रेणी में समाज के चिंतकों को भी रख रही है, समाज के सेवकों को भी रख रही है। हमने एसीपी साहब हमें बुलाए, जो लगातार हाँ पटेल नगर एसीपी साहब हमें बुलाए, जहाँ पे वो अपने सीनियर अधिकारियों से भी बातचीत करते रहे। हमने अपनी खुले तौर पे मुख्य मांगे रखी उनसे कि भाई आप अपने एसएचओ को बोलिए, यही नहीं कि केवल एक थाने को, तीनों थाने के एसएचओ वो पब्लिक मीटिंग करें, पब्लिक के बीच में जाएं, जहां आपको टेंट तंबू कुर्सी लगाने की जरूरत होगी हम लगाएंगे। पब्लिक के बीच में जाएं और पब्लिक की क्या समस्या है उसको सुने, उसको निदान करें और उस मीटिंग में आप भी उपस्थित रहें कि आपका एसएचओ क्या कर रहा है, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी आप तक भी होना चाहिए। और महीने में जो भी आप एक मीटिंग अपने दफ्तर में रखिए, जो कि समाज के लोगों को बुलाइए कि समाज में क्या चल रहा है। पहले भी होती रही है पुलिस पब्लिक मीटिंग होती रही है, लेकिन अब तो कोई मतलब नहीं होता। यह भी बोला गया कि आप पब्लिक को बुलाइए और एसएचओ आपके सिपाही और बीट के लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुना जाए और उसका निदान किया जाए। और आखिरी हमने जो मांग रखी है उनसे कि 15 दिन के अंदर थाना आनंद पर्वत के एसएचओ को अगर सस्पेंड नहीं किया गया तो हम लोग करेंगे गोरिल्ला प्रदर्शन। हमें किसी भी प्रकार का, हम अपने साथियों से बात करेंगे, एक साथी को तैयार करेंगे और हम सीधे पहुंचेंगे मेट्रो बस चाहे जैसे गुरुद्वारा बंगला साहब, और उसके बाद वहीं से फोन करेंगे और सीधे पीएचक्यू का घेराव करेंगे। हमने समाज की आवाज को उठाने का काम किया और जिसमें हमें सफलता मिली है, बहुत हद तक सफलता मिली। हमारा जो साथी है वीरेंद्र गुप्ता, उसको भी आराम हो रहा है और शासन ने भी अपना, जिसके साथ ये घटना घटी वो आपकी टीम का था? हमारे टीम का सदस्य है। अच्छा। उसके दफ्तर में हमारा 1 साल ऑफिस चला है। अच्छा। लेकिन किसी कारणवश हम लोग वहाँ से हट गए। टीम फाटक का ऑफिस था वहाँ पे, हम लोग हट गए और आज हमारे साथी के साथ अगर हुआ, उसके साथ तो पूरी टीम खड़ी है। बिल्कुल। और बाकी जब यहाँ पे अभी आपको लाया गया ये आनंद पर्वत थाने में, तो कह रहे कि अंदर डीसीपी साहब है, उनसे मिलवा रहे हैं। एडिशनल डीसीपी अंदर बैठे हैं। उनसे बात हुई? उनसे बात नहीं, जैसे हम लोग आए हैं वो जो गाड़ी निकली है अच्छा। उसी में एडिशनल साहब चले गए, लेकिन उनके पास सारा का सारा जो हमारी मांग है एसीपी साहब द्वारा उनको बता दिया गया भाई इनकी मुख्य मांगे है। देख करके भी समझ गए होंगे यहाँ से। हाँ, वो समझ गए होंगे। और जो 15 दिन का समय है, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है पुलिस के लिए कि अपने एक एसएचओ के खिलाफ उनको एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा तो जनता अब जो है कि शांत नहीं बैठेगी। कब तक अपने लोगों को कटते देखे? एक कटता हुआ दिखना जो है कि शायद घर में सब्जी कम काटी जाती होगी जितना हमारे जो है कि क्षेत्र में आदमी काटे जा रहे हैं। धन्यवाद। और आप भी गए थे, वैसे तो सारा कुछ सर बता ही चुके हैं, तो आपका इसके अलावा कुछ जो लगता है कि छूट गया, कुछ कहना चाह रहे हो? देखिए, मेरा जो मानना है, अभी जो एसएचओ साहब कह रहे थे मैंने इतने बीसी बना दिया, इतना बीसी बना दिया, मैंने साहब एसीपी साहब को कहा है कि हमें बीसी बनाने की जरूरत नहीं है। बीसी बनाने से पहले उनके माँ बाप को समझाने की जरूरत है कि अब बेटा आपका बीसी बनने जा रहा है, आप ना ये कमा के लाएगा और ना ही आप खा सकते हो। तो मेरा सिर्फ कहना है कि अगर एक हफ्ते में 3 वारदात कोई भी एसएचओ रहेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसीपी साहब को हमने खुली चेतावनी दे दी है कि आज हम बता दिए थे, हमने डीसीपी साहब को बता दिए थे रात को ही कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, और 15 दिन के अंदर अगर इनको नहीं हटाया गया है तो हम गुरिल्ला वही प्रदर्शन करेंगे। और हमने ठान लिया है कि यहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है जब तक ये एसएचओ साहब बैठे हुए हैं। बीसी घोषित करने का इतना फायदा भी नहीं है, वो तो कोई फायदा नहीं है। उसका चरित्र को गिराना थोड़ी ना, जो नाबालिग बच्चे हैं उसको सुधारने की जरूरत है। आप यहाँ तो उसको सुधारने की जरूरत है। इस माहौल में रहेंगे, दारू बिकवा लो, नशे का कारोबार करवा लो, वो धड़ल्ले से हो जाएगा। उसके लिए कोई जो है कि वो नहीं है, वो आप ले लो, न्योता लेके पहुंच जाएंगे, अभी तुम्हारा चला नहीं।
अरे अपराधियों पे कैसे कंट्रोल करोगे भाई? एसएचओ नहीं कंट्रोल करेगा अपराधियों पे तो जनता करेगी। पुलिस किस लिए है? पुलिस का केवल एक काम है कि जुआ सट्टा और शराब बिकवाना और नशे का कारोबार करवाना। कोई अभी एक झोपड़ी बनाने लगे तो पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसको क्या बदमाशों की को चिन्हित नहीं किए कि कौन लड़का किस तरह का है। जी सर। देखिए, मेरा नाम पवन कुमार पांडे है और हमको खुशी है कि हमारे टीम के सभी साथी एकजुट हुए। क्षेत्र की जनता हमारे साथ है और हम क्षेत्र की जनता का आवाज़ हमारे लोगों ने उठाया और वारदात यहाँ पे होती रही। देखिए, बीसी तो पुलिस अपने कमाई के लिए बनाती है। पहली बात देखिए, ये आंकड़ा जो चलता है ना, अभी एक नाबालिगों का जो बन गया, इस पे आप मीडिया के लोग और हम तमाम सामाजिक लोगों को एक हो करके इन सरकार से मांग करना चाहिए कि भाई 16 साल तक ही रखिए, 16 साल के ऊपर वालों को नाबालिग मत करिए। ये किसी का मर्डर कर देते हैं और फिर वो जो है 3 महीने के बाद छूट जाता है, एक परिवार उजड़ जाता है ना। और हमारे दबाव से ये हुआ कि पुलिस दबाव में आई, सब लोगों को उठाया गया और ये एसएचओ नहीं, इसके पहले भी हम तमाम एसएचओ के खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया। जैसे एसएचओ साहब ने कहा भाई बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं बोल रहे, आप लोग कहते थे। देखिए, हमने हमेशा समाज में आवाज उठाया है। हम लोगों ने अपना जूता चप्पल घिस करके अपनी पहचान बनाई है। किसी पार्टी का ये जरूरी थोड़ी है कि कोई पार्टी हस्तक्षेप करेगी या वो लोग इकट्ठे होंगे तभी कोई काम होगा। तो हो रहा है ना, क्योंकि जब पार्टियां तो वोट लेने की आ रही, पार्टी नहीं उठा रही है ना, वारदात तो हो ही रहा है, कई वारदात लगातार हुआ। तो इसलिए भी हम लोगों को एकजुट होकर के प्रदर्शन करना था। लेकिन रात को ये लगा कि ये वही लड़के थे, वहीं के लोग हैं जो वारदात किए हैं। हो गया, हमारी बात को एसीपी साहब ने माना, एसएचओ साहब ने भी माना, भीड़ के लोगों ने भी किया। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पुलिस थोड़ी सी कार्रवाई सख्ती में करे। वो किसको बीसी बना रहे नहीं बना रहे उससे हमारा मतलब नहीं है। जब बदमाश खुलेआम घूमेंगे ना एरिया में तो 10 शरीफ आदमी अपने आप डरता है। बीसी बनाने से थोड़ी हो रहा, बीसी तो पुलिस अपने कमाई के लिए बनाती है। देखो जी, हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो वो तो नॉर्मली है ना। तो बीसी मत बनाइए, क्राइम पे कंट्रोल करिए। एक आम आदमी, शरीफ आदमी जो लोग है ना, वो अपने इज्जत से कमा खा सके। डर लोगों का, बदमाशों का ना हो। शरीफ इंसान भी बदमाशों से डर रहा है, पुलिस से वो भी डर रहा है, तो कहाँ जाएगा आदमी? अपनी बात किससे कहेगा? तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहली बात क्षेत्र की जनता का आप लोगों का बहुत बहुत आभारी है। आप लोग ने एकजुटता दिखाई, आप लोगों ने हम लोगों का साथ दिया। और पुलिस तो डिटेन करती रहती है, पुलिस के मार से पेट से घबराने वाले लोग नहीं है। जो भी है ना, सच्चाई की आवाज़ हम उठाते रहेंगे और हमारी टीम ने हमेशा से उठाया है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एसएचओ साहब, क्या नाम आप? विजय गोस्वामी मेरा नाम है। एसीपी साहब और एसएचओ साहब दोनों जनों से हमने एक ही मांग किया है कि समस्या का समाधान कैसे होगा। समस्या का समाधान चाहिए, तो ये इतना बड़ा प्रोसीजर बता दिए कि ये जो है 16 साल से जो ऊपर 18 साल तक जितने बच्चे हैं उनको 2-3 महीने में ही बेल हो जाती है। तो भाई, इसके लिए हम लोगों को साथियों लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी ये जाकर के क्राइम खत्म होगा, नहीं तो क्राइम खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, आप लोग भी आगे उठाइए इस चीज को कि जो 18 साल तक का इन लोगों ने नाबालिग का वो बताया है, इसको 16 नहीं 12 किया जाए, ताकि कोई भी बच्चा क्राइम ना कर सके। मेरी यही मांग है, सदन में उठाया जाए, सांसद का घेराव हो, विधायक का घेराव, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं, इनका घेराव होना चाहिए। कानून के अंदर में संशोधन होना चाहिए, कानून में संशोधन होना चाहिए कि 16 साल भी नहीं चाहिए, 12 साल चाहिए, क्योंकि 12 साल का उसकी आयु सीमा मेरे ख्याल से होनी ही नहीं चाहिए। जो अपराध कर रहा है उसको अपराधी होना चाहिए, उसको अपराधी के श्रेणी में रखना चाहिए, चाहे 8 साल का चाहे 12 साल करने वाला कोई भी। ये कह करके एसएचओ साहब, एसीपी साहब, पुलिस वाले सब लोग अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। ये कारण है इसका, ये कारण है इसका क्रिमिनल बढ़ने का, और कोई कारण नहीं है। तो बड़ा कोई आदमी क्यों नहीं क्रिमिनल करता है? 18 साल की उम्र से ज्यादा कोई क्रिमिनल क्यों नहीं करता? यही कारण है। वो छोटे बच्चे होते हैं, जानबूझ करके उनको छोड़ दिए जाएंगे। साथियों, अब आप लोगों को आवाज आगे उठानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। बढ़ते अपराधों के लिए ये जो बालकों को या कहें कि छोटी आयु को, जिनको नाबालिग का नाम दिया जाता है, उनका इसमें अहम रोल है। तो इसमें कोई आयु सीमा होनी नहीं चाहिए। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको इस और विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये समाज, ये देश उनका भी है और वो इस क्षेत्र के हमारे सबके प्रतिनिधि हैं।
तो उनको कहीं ना कहीं कानूनों में प्रावधान करने के लिए सदन में इस बात को उठाना होगा और तब जाकर कहीं ना कहीं कानून जो है इसके लिए सख्त बनेंगे, सख्त कानून होंगे। और इसका एक कारण जो ये अपराधों का है मेरे ख्याल बेरोजगारी भी है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे, प्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे, लोगों को, युवाओं को रोजगार दे, तो ये भी तब भी अपराधों में बहुत कमी आएगी और हमारे जागरूक रहने पर भी इस चीज का बहुत फर्क पड़ेगा। नाबालिगों का छोटा अपराध है ये, 12 साल के बेरोजगार बच्चे नहीं होते, 12 साल की उम्र उनकी पढ़ने की होती है, लेकिन उनके जहन में, दिमाग में भर दिया जाता है तुम इसका मर्डर कर दे, इसको चाकू मार दे तो 2 साल के बाद, 2 महीने के बाद छूट जाएगा, 3 महीने। इस चीज को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, सदन में मामला नहीं जाएगा, अपराधी चाहे 8 साल का हो चाहे 80 साल का हो, अगर वो चाकू मार सकता है तो सजा पूरी होनी चाहिए। ये यहाँ के क्षेत्र के सदन से, लोकसभा के एमपीओ से मांग करते हैं, राज्यसभा के, और आने वाले समय पे हम यहाँ के क्षेत्र के सांसद बांसुरी जी का भी घेराव करेंगे कि आप अपनी बात को सदन में रखें कि अपराधी का कोई उम्र नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। इस पूरे मामले को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।